अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इसराइल के तल्लुकात की, और ये तल्लुकात दुश्मनी में कैसे बदल गए। बदलते हुए हालात के साथ, बदलते हुए वक़्त के साथ ये सब कुछ किस तरह दोस्ती से दुश्मनी में बदला, इसकी तारीख़ बहुत सदियों पहले की है, जिसको आज मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझने में और सुनने में मेरी मदद करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। और ये वीडियो 3 पार्ट्स में होगी। इसराइल और ईरान का तल्लक, मोहब्बत और नफ़रत, ये सब कैसे मुमकिन हुआ। ईरान एक कदीम तहज़ीबों का गहवारा है, जहाँ यहूदियों गुज़श्ता 27 साल से आबाद चले आ रहे हैं। बाबल के बादशाह बख़त नसरुल्लाह ने 586 काफ़मी में यरूशलेम को तबाह बर्बाद करते हुए हैकल सुलेमानी को नज़र आतिश कर दिया था, और वहाँ के यहूदियों की बड़ी तादाद को कैदी करके बाबल ले गया था। बाबल एक इनका शहर था, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। दोस्तों, वहाँ से ईरान में बख्शामी सल्तनत का बानी जो था कुरोशन कबीर, जिन्हें सारे से आज़म भी कहा जाता है, और जिनके बारे में एक राय ये है कि वो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। इनको 539 काफ़मी में बाबल फ़तह कर लिया। उन्होंने यहूदियों को यरूशलेम में वापस भेज दिया और हैकल सलमानी की तमीर नौ को शुरू कर दिया, जो कि पहले से बंद कर दी गई थी। इसको उन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया। अभी हैकल की तमीर मुकम्मल नहीं हुई थी कि कुरोशन बुज़ुर्ग को 529 काफ़मी में कत्ल कर दिया गया। अच्छा, इनके कत्ल के बाद इनका बेटा तख्त नशीन हुआ, जिसका रवैया यहूदियों के साथ खुशगवार नहीं था। इसलिए उन्होंने हैकल की तमीर रोक दी, जो बाद में बादशाह दरवेश के दौर में मुकम्मल हुआ, जिसके लिए उन्होंने बहु मलका अस्तर का किरदार कलीदी था। उन्होंने यहूदियों की जान बख्शी करवाई, वगरना बादशाह ने उनको कत्ल आम का हुक्म दे दिया था। मलका अस्तर का मकबरा हमदान ईरान में वाक़या है, जहां दुनिया भर से यहूदी बड़ी तादाद में आते हैं और उनके मकबरे की दीवार के साथ गिरिया करते हैं। गिरिया आपको पता है कि वो उनकी इबादत का एक तरीका है, और वो मलका अस्तर के मकबरे को इसलिए मानते हैं कि वो उनकी मसीहा थी, उन्होंने उनकी जान बख्शी करवाई थी। अच्छा, ईरान के साथ यहूदियों की अच्छी बुरी दोनों यादें वाबस्ता हैं, जो सदियों पर फैली हुई हैं। इस्लाम की आमद के बाद यहूदी नापसंद करार दे दिए गए थे। मुसलमानों ने 7वीं सदी में ईरान को फ़तह किया, तो ईरान में 250 साला ससनासी बादशाहत का ख़ात्मा हो गया, और यहूदी जो कई ईरानी शहर में अक्सरियत में थे, उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। ये जब इस्लाम ने ईरान को फ़तह किया, और फ़तह करने के बाद की सूरत हाल जो ईरान की बनी, उसमें यहूदियों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। अच्छा जी, यहाँ से आगे हज़रत उमर ने यहूदियों पर हुकूमती और फ़ौजी ओहदे ममनू करार दे दिए। मतलब इनको सरकारी सतह पर या किसी भी दफातर में या किसी भी ओहदे के लिए इनको नाअहल करार दे दिया गया था, और साथ ही इन्हें पाबंद किया गया कि वो अपने बाजू पर पीले रंग का कपड़ा बांध कर रखेंगे, ताकि इनकी शनाख्त हो सके या इनसे पूछना ना पड़े कि आपका मज़हब क्या है। इनको लोग दूर से ही पहचान कर लें। अब 1501 से 1736 के दरमियान ईरान पर सफ़ियों की हुकूमत थी, जिसके दौरान यहूदियों समेत अक़लियतों के लिए सख्त घेरा पॉलिसी लागू की गई थी। कजार ख़ानदान, जिसने तकरीबन 1799 से 1925 तक ईरान के ऊपर हुकूमत की थी, और इनके दौर में बाद में अक़लियतों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी जो रवैया था उसको बरकरार रखा गया। अच्छा जी, इस दौरान जनाब 1839 में मुशाहद की यहूदियों को जबरी तौर पर मुसलमान बना दिया गया। उनको जबरी तौर पर दायरा इस्लाम में दाखिल किया गया। मतलब उनको बताया गया कि यहाँ आप इस्लाम में आ जाएं तो आपको मान दिया जाएगी, आपकी जानो माल की हिफाजत होगी, नहीं तो आप हमारे साथ ऐलान जंग करें या मर जाएं या हमें शहीद कर दें। और जिसकी वजह से तजारत
इनको मुसलमान बनाया गया और जिन्होंने इनकार किया उन्हें कत्ल कर दिया गया। इसी दौर में कुछ यहूदी ख़ानदानों ने भाग कर पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के यहाँ पनाह ले ली। जो पंजाब के वहाँ के महाराजा रंजीत सिंह थे ना, वहाँ उन्होंने जाके उनकी मकबरे में पनाह ले ली। अच्छा, पहलवी ख़ानदान जिसने 1925 से 1979 तक ईरान पर हुकूमत की, इनके दौर में ईरान में मजहबी अक़लियतों को आज़ादियाँ दी गई। यहूदियों को कौमी दहारे का हिस्सा बनाया, जिसकी वजह से तजारत, तिब और अद्वियात साजी के शोबों में यहूदी नुमाया तौर पर उभरे और उन्होंने अपनी सलाहियतों को उजागर किया और ताकि उनकी वैल्यू जो थी वो बढ़ गई। अब 1945 तक ईरान में तकरीबन 1 लाख यहूदी आबाद थे, जो आज कम होकर तकरीबन 80,000 के करीब रह गए हैं। फिर भी इसराइल के बाद यहूदियों की सबसे बड़ी तादाद ईरान में ही आबाद है। ईरान इसराइल को तस्लीम करने वाला दूसरा इस्लामी मुल्क था। इसराइल के क़याम के बाद जिन 3 इस्लामी ममालिक ने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया, इनमें तुर्की पहले नंबर पर, ईरान दूसरे नंबर पर और मिस्र तीसरे नंबर पर था, जिन 3 इस्लामी ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया। ईरान अक़वाम मुत्तहदा की 1947 में बनने वाली इस 11 रुकनी ख़ुसूसी कमेटी का भी रुकन था, जिसने बरतानिया के इनखला के बाद फ़लस्तीन के मसले को देखना था। ईरान, यूगोस्लाविया और इंडिया समेत 3 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहदा के इस मंसूबे के ख़िलाफ़ वोट दिया था। अच्छा जी, जिन्होंने फ़लस्तीन की तकसीम के मंसूबे की मुखालफत की थी और इसके मुतबादल मंसूबा पेश किया था, फ़लस्तीन को यहूदी और अरब हिस्सों पर मुश्तमिल एक फेडरेशन बना दिया था। उसमें भी ईरान का बहुत अहम रोल था, फ़लस्तीनियों की रियासत जो थी उसको यहूदियों को देने में। अब जब 1948 में पहली अरब इसराइल जंग छिड़ी, तो इस वक्त तुर्की के बादशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। 1951 में जब मुसद्दक़ ईरान को वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने तेल की सनत को कवी तहवील में ले लिया, जिस पर बरतानिया की इजाज़तदारी थी। ठीक है जी। इस सिलसिले में उन्होंने इसराइल के साथ तल्लुकात भी महदूद कर दिए, क्योंकि वो इसराइल को ख़ित्ते में मगरबी मफादात के नुमाइंदे के तौर पर देखते थे। 1953 में अमेरिका और बरतानिया की हमायत याफ्ता एक बगावत के नतीजे में मुसद्दक़ हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया, तो शाह की हुकूमत बहाल कर दी गई, यानी कि शाह की हुकूमत दोबारा से बहाल कर दी गई। उनका जो था वो तख्ता उलट दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती तल्लुक़ को फ़रोग़ मिला। ईरान इसराइल को सबसे ज़्यादा तेल फ़राहम करने वाला मुल्क बन गया। ईरान जो था जी, वो तेल की सप्लाई इसराइल को करनी उसने शुरू कर दी और सबसे बड़ा मुल्क बन गया। दोनों ममालिक के दरमियान पहले इसराइल और फिर यूरोप तक तेल की पाइपलाइन बिछाने वाला माहिदा हो गया। 1973 की अरब इसराइल जंग में ईरानी तेल का किरदार अब जो था वो मैं आपको बताता हूँ। ईरान इसराइल गहरे तल्लुकात। दरअसल इसराइल वज़ीर आज़म दावीद बिन गुरियान की जानब से 1950 की दहाई में मुतारफ़ कराए जाने वाले प्यारी फेरी डॉक्ट्राइन के इर्द गिर्द घूमते थे, जिसका मकसद इसराइल के ख़ित्ते के गैर अरब ममालिक के साथ दोस्ताना तल्लुकात कायम करना था, जो मशरक़ी वस्ता में इसकी वजूद के मुखालफ थे। कई सिविलियन जंग के बाद दोनों ममालिक के तल्लुकात मज़ीद बढ़े, क्योंकि मिस्र के जमाल अब्दुल नासर फ़लस्तीन की आज़ादी और पैन अरब अज़म के हामी थे। दूसरी जानब इराक़ मुखालफ कर्दों की मदद से भी ईरान और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल थीं। बाद में तुर्की भी इसमें शामिल हो गया। ईरान अमेरिका में कैनेडियन हुकूमत शाह ईरान से खुश नहीं थी, इसलिए भी शाह ईरान इसराइल की हमायत चाहते थे, जो कि कैनेडियन के साथ शाह के तल्लुकात बेहतर ना बना सकता था। 1973 में अरब ममालिक ने इसराइल को अमेरिकी असले की फराहमी पर एहतजाज के लिए तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल किया और अमेरिका और इसराइल समेत कई ममालिक को तेल की सप्लाई बंद कर दी। ऐसे मौका पर शाह ईरान ही थे जिन्होंने इसराइल को तेल की कमी नहीं होने दी, वरना इसराइल के लिए मिस्र और शाम से जंग जीतना
तो दरकिनार लड़ना ही मुश्किल था और ईरानी तेल के बदले इसराइली असला 1977 में दोनों ममालिक ने प्रोजेक्ट फ्लावर्स के नाम से एक अस्करी मंसूबा बनाया जिसका मकसद जदीद मिसाइल साजी था। ये माहदा दरअसल उन 6 माहदों में से एक था जो दोनों ममालिक ने तेल के बदले असले की बुनियाद पर किए थे, जिनकी मजमूई मालियत 1.2 अरब डॉलर थी। ये थी मेरे नाजरीन वो स्टोरी जो ईरान और इसराइल के गिर्द घूमती थी, जो एक पक्के दोस्त होने के बाद एक पक्के दुश्मन बनने के तक नज़र आई और फिर ये जंग ज़्यादा देर तक जारी नहीं रही। बज़ाहिर ये 12 दिन तक रहने वाली जंग बहुत जल्द अमन मायदे में बदल गई। जो ये जंग खित्ते और मुल्क की सलामती और हर ममलक के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। आगे देखिए इस स्टोरी में क्या नतीजा निकलता है, कौन इस जंग का फातिहा था, कौन इसमें शिकस्त हुई, या ये एक दूसरे ममालिकों को दिखाने के लिए महज एक झड़प थी जो सिर्फ़ लोगों को अपने तल्लुकात मज़ीद ख़राब करने की तरफ बताया। माजी को देखें तो ये बात इस चीज़ की निशानदही करती है कि ये दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे। इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे लाइक चैनल सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।